फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को औसत की कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। उम्मीद करते हैं वो चीज़ आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में मैं उसी के आगे कंटिन्यू करता हूं और वही बेसिक चीज़ें आपको फिर से बताता हूं और कुछ आगे की चीज़ें बताता हूं और क्वेश्चन करने का तरीका भी बताएंगे। और आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराते हैं और ध्यान से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन अगर आपको यह तरीका पता है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने जो चीज़ आप लोगों को बताई थी उस पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। हमने बताया था, लास्ट में आपको बताया था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग के बारे में हमने बताया था n+1/2, और इसी से जब आप औसत निकालते थे तो औसत आपने निकाला था n+1/2। वो योग था n+1 2n+1/6, और जब आप औसत निकालते थे तो n आपका कैंसिल हो जाता था, बचता था n+1 2n+1/6 का। इसी प्रकार से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग था, घनों का योग होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, और जब इसका औसत निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ये तो थी पिछले वीडियो में मैंने लास्ट में बताया था। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपसे कह दिया जाए क्रमागत संख्याओं, देखिए अब मैं बताने जा रहा हूँ क्रमागत संख्याओं के बारे में। यहाँ पे था प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या यानी कि शुरुआत की। अगर अब आपसे ये कह दिया जाए क्रमागत संख्याओं का औसत, क्रमागत संख्याओं का औसत, या फिर आपसे कह दिया जाए क्रमागत सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, या फिर आपसे कह दिया जाए क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। ये तीन चीज़ों के बारे में अगर आपसे कोई भी कुछ कहता है, क्वेश्चन आपका आता है, क्रमागत संख्याओं के बारे में आपसे कह दिया जाए, क्रमागत सम संख्याओं के बारे में पूछ लिया जाए, औसत के बारे में, या क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है, हमें लेना है एग्जैक्ट मिडिल वाली संख्या, मध्य वाली संख्या, एकदम मध्य वाली संख्या आपको लेनी है। ठीक है, तो इन सब का औसत निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अगर आप मिडिल वाली संख्या निकालते हैं तो आपको क्या करना होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करा रहे हैं और ध्यान से समझिएगा, एकदम आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बस थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। कोई भी चीज़ आप लोगों की छूटे ना, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 21, 22, 23, 24, 25, आपका इनका औसत बताना है। औसत, देखिए औसत मैंने पहले भी आपको बताया है, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। ये आ रही है आपकी क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमने बताया आप लोगों को एग्जैक्ट मध्य वाली संख्या, मिडिल वाली संख्या होनी चाहिए। और मिडिल वाली संख्या अगर आप लेते हो तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 23 संख्या आपकी मध्य वाली संख्या, और यही आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, यही आपका एवरेज हो जाएगा। आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने बताया प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, तो यहाँ पे प्रथम संख्या है 21, अंतिम संख्या है आपकी 25 बटे 2। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 46 बटे 2, आंसर कितना आ जाएगा आपका 23। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी का, ध्यान से समझिएगा ये चीज़ें। और एक काम करिए, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लिए ताकि ये चीज़ें आप लोगों से छूटे ना। ये सारे फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। अगर ये तैयार हैं आपको
तो क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप नोट कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप नोट कर लिए। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पूरी चीज़ आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल पे समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगर आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में क्वेश्चन में आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ समझ के इसको आसानी से आंसर देख के ही टिक करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम आपसे ले लें, क्वेश्चन में क्या दिया जाए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। अब यहाँ पे आपसे औसत के बारे में पूछ लिया जाए, ये संख्याएं आपको दे रखी हैं और आपसे कह रहा है इनका औसत बताइए। तो इनका औसत देखिए, यहाँ पे जो हमारी संख्याएं थी 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं में मध्य वाली संख्या निकालने के लिए आपने यहाँ पे 23 देख लिया था। इसके बाद भी आपकी 2 संख्याएं थी और इसके पहले भी आपकी 2 संख्याएं थी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी मध्य वाली जो संख्या आएगी वो हमारी यहाँ पे मध्य वाली 2 संख्याएं आ जाएंगी। 3 संख्याएं इसके पहले भी हैं और 3 संख्याएं इसके बाद भी हैं। तो यहाँ पे मध्य वाली संख्या हमने बताया, तो मध्य वाली 2 संख्याएं तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों के मध्य वाली जो संख्या होगी, आपको पता है इन दोनों के जो मध्य में संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी 54.5, और यही हमारा एवरेज हो जाता है, औसत आ जाता है। ठीक है, अब मैंने जो बताया था प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, उसके बारे में भी देख लेते हैं। चाहे आप यहाँ पे 51 प्लस 58 बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 109 बटे 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54.5, वही चीज़ आ जाएगी। बस यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, अगर आपकी संख्याएं दे रखी हैं मध्य वाली संख्या ही आपका औसत कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गई क्रमागत संख्याओं का औसत। अब आ जाते हैं क्रमागत सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में। ध्यान से समझिएगा इसको भी। जैसे कि क्रमागत सम संख्याओं के बारे में ले लें, क्रमागत सम संख्याएं जैसे कि 12, 14, 16, 18, 20, 22, इसमें औसत आपको निकालना है। और एक संख्या दे रखा है 20, 22, 24, 26, 28, ये संख्याएं आपको दे रखी हैं। अब इनमें अगर आपको औसत ज्ञात करना है तो ध्यान से समझिए। पहले इसको मैं बताता हूँ सेकंड वाला क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए मध्य वाली संख्या, ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट मिडल वाली संख्या आपकी होनी है। मिडल वाली संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो 24 है यही हमारी मिडिल वाली संख्या आ जाएगी। 2 संख्याएं इसके पहले हैं, 2 संख्याएं बाद में हैं, तो मिडिल वाली जो संख्या होगी वही हमारा एवरेज कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ पे 5 संख्याएं थी तो एग्जैक्ट मिडिल वाली संख्या आ गई। इसके पहले मैंने लिखी हुई है यहाँ पे 6 संख्याएं लिखी हुई हैं। इन 6 संख्याओं में जब आप मिडिल वाली संख्या देखोगे तो ये आपकी जो संख्याएं दे रखी हैं 16 और 18, इनके मध्य में जो संख्या आएगी वही हमारा औसत हो जाएगा। औसत हो जाएगा 16 और 18 के बीच की संख्या यानी कि 17, यही हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में ध्यान से समझिएगा, क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में भी। और अभी इसके मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा आप लोगों को, जिससे और भी अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। ध्यान से समझते जाइएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब विषम संख्या आपको पता है, विषम संख्याओं में जैसे ले लें 11, 13, 15, 17, 19। एक क्वेश्चन ये आपका आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, और एक संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 75। ठीक है, अब क्रमागत विषम संख्याओं के बारे में देखें तो विषम संख्याओं का भी औसत हमने बताया एग्जैक्ट मिडिल वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे भी मिडिल वाली संख्या क्या होगी 15, यहाँ पे भी मिडिल वाली संख्या क्या आ गई 15, ये ही हमारा औसत हो गया। अब चाहे तो आप इसको जोड़ के कर सकते हैं 11 प्लस 19 बटे 2, 11 प्लस 19 करेंगे ये हो जाएगा 30 बटे 2, जिसका आंसर हो जाएगा 15, और यहाँ पे भी आपने 15 निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मिडिल वाली संख्या अगर देखें तो कितनी संख्याएं हैं पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं। अब 8 संख्याओं में मिडिल वाली संख्या तो आप निकाल नहीं सकते,
तो यहाँ पे ये दोनों संख्याएं हमारी मिडिल वाली संख्या हो जाएंगी और इनका जब औसत आप निकालोगे तो इनका औसत हो जाएगा इनके मध्य वाली संख्या यानी कि कितना 68। यही हमारा एवरेज आ जाएगा। अब चाहे आप 61 + 75 करके आप निकाल लो, 61 + 75/2 आंसर हो जाएगा आपका 6, 7 6 13, 136/2, 2 से काट लेते हैं, 2 6 12 और 2 8 16। देखिए 68 आ गया। अब यहाँ पे आपकी कोई भी, जैसे कि हमने बताया मिडिल वाली संख्या होगा, मिडिल वाली संख्या आंसर हो गया। अब चाहे 61 और 75 का योग कर लिए, 63 और 73 का योग करके आप सॉल्व कर सकते हैं, 65 और 71 का योग करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी क्रमागत संख्याओं, क्रमागत सम संख्याओं, विषम संख्याओं और क्रमागत सम, विषम और क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं और कैसे करना है हमें वो चीज़। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने 8 क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इन्हीं को सॉल्व कराते हैं और ये उन्हीं फॉर्मूले पे डिपेंड है जो अभी आपने इनके फॉर्मूले निकाले थे और याद किए थे। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत, 50 तक जो सम संख्याएं होंगी, तो पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं 50 तक यानी कि 2 4 6 और इसी प्रकार हो जाएंगे 50 तक सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो हमने बताया, जब देखिए 50 तक सम संख्या जो हो रही है वो क्या हो रही है, क्रमागत संख्याएं हो रही हैं। क्रमागत संख्याओं के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया है, आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर। अब यहाँ पे संख्याएं ज़्यादा हैं, मिडिल वाला नंबर आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 यानी कि 52/2 आंसर हो गया आपका 26 का। ठीक है, पहले में आंसर हो गया आपका 26। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा 100 से कम सभी विषम संख्याओं को औसत, 100 से कम, ध्यान रखिएगा 100 से कम, यानी कि दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं को औसत। तो विषम संख्याएं 1 3 5 7 और 100 से कम की बात कर रहा है यानी कि 99। अब यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे 100 तक भी कहता विषम संख्या है, तो 100 हमारी विषम संख्या नहीं है, तो इसे हम ऐड ना करते। यहाँ से कह रहा है 100 से कम के बारे में कह रहा है और 100 तक भी कहता तब भी आंसर हमारा एक ही होता। ठीक है, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला प्लस आखिरी बटे 2 यानी कि 100/2 आंसर हो जाएगा ये 50, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में आंसर आ गया आपका 50 का। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत, अभी आपने औसत, मैंने फॉर्मूले लिखे थे, आपने औसत उसमें देखा था, तो इसमें तीसरे क्वेश्चन में औसत का जो फॉर्मूला हो जाता है, औसत हो जाता है n+1/2, n+1/2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रथम 100 संख्याएं हैं, जब आपकी 100 संख्याएं हैं तो n की जगह पे 100 प्लस का 1 यानी कि 101/2, 101/2 जिसको आप लिख सकते हो 50.5, 50.5। ध्यान रखिएगा, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जो औसत होगा, यहाँ पे ये प्रथम के बारे में कह रहा है 1/2, n+1/2, 100 + 1/2, 101/2 जिसको आप लिख सकते हो 50.5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में आपका आंसर आ गया 50.5 का। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन भी है और जो लोग इसको देख रहे हैं सॉल्व भी करते जाएं और अच्छे से समझते जाएं। और ध्यान रखिएगा, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आती जाएगी। तो जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन लगा रहे हैं आप लगाइए, सॉल्व करिए, और अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को दिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत,
अभी आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन, मैंने बताया था वर्गों का औसत क्या होता है, n+1 2n+1/6। ठीक है, n की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, n की जगह पे हो जाएगा 10, तो 10 + 1 10 × 2 + 1/6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 10 और 1 11, 11 × 10 दूना 20 और 1 21/6, 3 7 21, 3 दूना 6, 77/2, 77/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 38.5 का, ये हो जाएगा आपका चौथे का आंसर 38.5 का। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। औसत आपको निकालना है किसका, घनों का। घनों का औसत मैंने आप लोगों को बताया, घनों का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। अब यहाँ पे n की जगह पे आपका क्या है 20, n की जगह पे जो आपको दे रखा है 20, तो पाँचवें में n की जगह पे हो जाएगा 20 × 20 और 1 21 का होल स्क्वायर बटे 4। 4 से काट लेते हैं, 4 पंजे 20, 21 का स्क्वायर 441 × 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2205। ठीक है, ये हो गया आपके 5वें क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है सॉल्व करने में, बस ये है आपको तरीका पता होना चाहिए। देखिए आपको पेपर में टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। टाइम अगर है आपके पास तो आप पेपर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट यही कहते हैं कि टाइम अगर थोड़ा सा और होता मैं कुछ क्वेश्चन और कर लेता, तो उसी टाइम को बचाने के लिए ही यही सब तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आसानी से आप हल कर सकें और कम से कम समय में हल कर सकें। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के बारे में कह रहा है। प्राकृत संख्याओं का औसत आपने अभी पढ़ा हुआ है n+1/2, तो ये हो जाएगा 50 + 1/2, यानी कि 51/2, ये हो जाएगा 25.5 का, यानी कि 6 में आंसर हो गया 25.5। आप लोग एकदम आसानी से हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 60 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 60 तक सभी विषम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 सेम एक जैसा है, बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज में ये कहा गया था 100 से कम, और यहाँ पे 60 तक संख्याएं वही, विषम यहाँ पे भी है, विषम यहाँ पे भी। अब यहाँ पे आपको पता है चाहे तक कह दे, तक का मतलब होता है जो संख्या कह रहा है वहीं तक हमें लेना है। यहाँ पे तक नहीं कहा गया था, और अगर तक कहता भी तो 100 हमारी विषम संख्या नहीं है। तो ध्यान रखिएगा 60 तक के बारे में, 1 3 5 और इसी प्रकार आगे भी जाएंगी, तो जो लास्ट वाली संख्या होगी 59, और जब हम 60 लेंगे तो ये 60 हमारी विषम संख्या में नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने बताया आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मिडिल वाला नंबर चाहिए, 1 + 59/2, यानी कि 60/2 आंसर हो गया आपका 30 का। 7 नंबर में आंसर आ गया आपका 30। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ पे आपसे प्रथम 10 सम संख्याएं, 10 सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 4 6, और जो 10वीं संख्या होगी, 10वीं संख्या जो होगी वो होगी आपकी 20। क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है सम संख्याओं जो होती हैं वो आपकी 2 से कटने वाली संख्या होती हैं, और प्रथम से शुरुआत कहा गया है, तो प्रथम में यहाँ पे प्रथम का मतलब हो जाएगा शुरुआत से 2 से। और 10 संख्या के बारे में कह रहा है 10 सम संख्याएं, 10 यानी कि 2 का पहाड़ा 10 तक, 2 का पहाड़ा 10 तक यानी कि 20। तो आपको क्या करना है, यानी कि आंसर हो गया 11। ये हो गया आपका 8 नंबर में आंसर हो गया 11 का। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग इन्हीं फॉर्मूलों पे आधारित क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा।
इसके बाद में आगे के क्वेश्चन, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, मैं उनका सलूशन आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। ओके, थैंक यू।